शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारदी सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव जी ने हित की शिक्षा दी कि अहंकार की बात भगवान को मत बताना, हरि को। पर नारद जी को वो अच्छा नहीं लगा। नारद जी बोले भाई हम तपस्वी है, हमारे चरणों में कामदेव पढ़ा, हमने उसको अभ्यदान दिया, ये अपनी महिमा तो सबको सुनाते हैं, सुनते, हमारी महिमा बोले मत सुनाना। उन्होंने वो बात अच्छी नहीं लगी। तो अब यज्ञवालक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, आगे क्या तमाशा हुआ सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। याज्ञवालक जी तुलसीदास जी की वाणी में कहते हैं, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस सरी निवास श्रुति माथा। हर की मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बियसि चराचर राया, बहुते दिन न कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब बाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जयन मोस को जग जाया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटई मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। याज्ञवालक जी कहते हैं, भरद्वाज जी, श्री रामचंद्र जी को जो करना है, वो जो करना चाहते हैं वो ही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। उनके मंगलमय विधान से निश्चित जो है वही होगा। भगवान शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर पहुंच गए, जहां पर भगवान मूर्तिमान वेद तत्व साक्षात वेद श्री लक्ष्मी निवास नारायण निवास करते हैं, रहते हैं। वहां पे नारद जी गए। नारायण 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 नारायण। नारद जी आए, ये जानकर भगवान सामने आए, उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ में आसन पर बैठ गए। एक आसन पर चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनिराज, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की हमारी तरफ, बहुत दिनों बाद आए। संतों की दया निरंतर होती रहनी चाहिए। भगवान ने सहज रूप से पूछा तो नारद जी ने चला दिया कि बोले, महाराज हम तपस्या करने चले गए हिमालय में। ऐसा एक वन था, ऐसी गुफा थी, इस तरह से गंगा जी बहती थी और वहाँ हम तप करने लगे, हमको समाधि लग गई। फिर कामदेव आए, उन्होंने हमारी समाधि भंग करने का खूब प्रयास किया और सब तरह से प्रयास करके वो थक गए, तो हमारे चरणों में आकर पड़ गए। हमने उनको अभ्यदान दे दिया, क्रोध नहीं किया। ऐसी सारी बातें उन्होंने भगवान श्री हरि जी को सुना दी। शिव जी ने पहले से मनाही की थी कि ये बात मत कहना, तो नारद जी सुना दी।
श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो उनकी माया से मोहित न हुआ हो। नारद जी ने जब अपनी बातों में अपनी बड़ाई की तो भगवान ने रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते। फिर आपके लिए तो कहना है क्या, आपसे काम डर गया, भाग गया, ये तो छोटी सी बात है। आपका नाम लेने से दूसरों का काम मिट जाता है। भगवान तो बड़ाई करते, वो कहते हैं, सुनो मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हर्ज नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम यकी करई मनोभव पीरा, नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगीसो में डारी खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी में सोई, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी, बिरचौ मगमो नगर तई, सत जो जन बेस्तार, श्री निवास पूरते अधिक, रचना विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवान नारायण बोले, हे मुनि जी, हे नारद मुनि, सुनो, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद मुनि जी ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देख लिया कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। हम अवश्य वह उपाय करेंगे जिससे मुनि का कल्याण होगा और हमारा खेल हो जाएगा। तब श्री नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी खेल करने की। अब उस माया की कठिन करनी सुनो। उसने क्या खेल रचाया। उस हरि माया ने रास्ते में 400 कोस का एक बड़ा नगर बनाया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बनाई। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। बहुत ही अद्भुत नगर बनाया। बसाही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुदारी, तई पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा, सत सुरेश सम विभव विशाला, रूप तेज बल नीति निवासा,
विश्व विमोहनीता सुकुमारी, शरी विमोज स्वरूप नियारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाय बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आयता अगणित महिपाला, मुनि को तू की नगर तेहि गयो, पुरबासिन सब पूसत भयो, सुनि सब चरित भूप घर आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए, आनि दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब ऐके अर्ध विचार। भगवान की माया ने नारद जी जिस मार्ग पे जा रहे थे उसी मार्ग पर इतना विराट महानगर रचा और इतना उसमें सौंदर्य वैकुंठ से भी बढ़ के उस महानगर का शिल निधि राजा है और राजा की एक पुत्री है विश्व मोहिनी। उस विश्व मोहिनी पुत्री जो राजा की है वो इस समय स्वयंवर कर रही है, उसका स्वयंवर हो रहा है। ये सब लोगों से नारद मुनि ने सारी बातें सुनी, मुनि जी ने नगरवासियों से सुनकर वो राजा शिलनिधि के घर चले गए। जो मायावी नगर के राजा शिलनिधि थे उनके घर नारद मुनि जी गए। राजा शिलनिधि ने अपनी पुत्री जो विश्व विमोहिनी राजकुमारी थी, विश्व मोहिनी, उनको लाके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और उनसे निवेदन किया कि हे मुनिराज इनके गुण और दोष विचार के बताइए। नारद जी उनके हाथ देखने लगे, उनकी ललाट देखने लगे। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रय नियारी, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो ऐ बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेई जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताई, बरई शिल निधि कन्या जाई, लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन बाखे, सुता सुलक्षण कई नृप पाई, नारद चले सोच मन माई, करु जाई जोई जतन बिचारी, जई प्रकार मुई बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेई काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, एई अवसर चाई परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिजय कोरी तब मेले जय माल सियावर राम। नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा। पहला तो उस कन्या को देखा तो कन्या तो साक्षात हरि की माया थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनको देखते देखते नारद जी अपने आप को भूल गए। बहुत देर तक उसको देखते ही रहे और लक्षण जो देखे उसको देख के बहुत हर्षित हुए। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसको ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। ये शिल निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर और अचर सारे जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया कि भाई अच्छी है, सुलक्षणा है तुम्हारी कन्या।
राजा से लड़की के सुलक्षण है ये कहकर नारद जी चले गए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वो ही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा, विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसको देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए, तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ऐसा उनके मन में भाव आया। अब ये काम कैसे होगा, कौन सुंदर रूप दे, सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे तो प्रिय भगवान है हरि, हरि के अतिरिक्त मेरा कोई मित्र और सहायक नहीं है, वो सब कुछ दे सकते हैं। हरि सन मांगऊं सुंदरताई, होय जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, ऐ अवसर साय सोई हो। बहुविधि विनय कीन तई काला, प्रगटे प्रभु कोतिल की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय काज ही हरसाने। अति आरती कई कथा सुनाई, करौ कृपा करी हो साई। आपन रूप देव प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावोई। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जय विधि होय परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोय हम करब नयन कसू, बचनन मृषा हमार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।